हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन दी है आपको K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। ये आपके रेक्टेंड है, इनसे प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोडक्ट कौन कौन से? Cr2SO4 प्लस Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस K2SO4 और H2O। इस इक्वेशन को, ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को इनके ऊपर लिख लेते हैं। जैसे आप पोटेशियम का +1 होता तो अपन ने लिख लिया, ऑक्सीजन का -2 होता तो लिख लिया, लेकिन आपका क्रोमियम का अपन को निकालना पड़ता है क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो कैसे निकालेंगे अपन, देखना। ये आपका पोटेशियम जो है वो कितना है, 2 और +1 शो करता है। आपका क्रोमियम कितना है, 2 है, तो इसको 2x मान लेते हैं अपन। और ऑक्सीजन कितना है, 7, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2 = 0। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2x माइनस का 14 = 0। तो 2x माइनस का 12 = 0। तो ये 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 12। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 12/2। तो यह हो जाएगा आपका 6। तो ऐसे अपन सबकी निकाल सकते हैं। तो क्रोमियम की हो जाएगी कितनी, +6 हो जाएगी। और यहाँ देखेंगे अपन Fe की अपन निकालेंगे, SO4 की पूरे की होती है -2, तो Fe की कितनी हो जाएगी, +2। और सल्फर की लिखना चाहे तो प्लस की 6 होगी। वैसे ही यहाँ पर देखोगे तो हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2 और सल्फर की +6 होगी। यहाँ देखेंगे अपन तो इसकी आपका सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2 और क्रोमियम की +3 होगी। यहाँ पे देखेंगे अपन तो ऑक्सीजन की -2, सल्फर की वही +6 होगी, और इस Fe की कितनी होगी, +3 होगी। प्लस K2SO4, पोटेशियम की +1, सल्फर की +6 और ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन की +1 और ऑक्सीजन की -2। अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि आपका Cr2SO4 का होल ट्राइस, अगर अपन SO4 जो है, SO4 ये कितने टाइम है, 3 टाइम, तो इसका मान लो कितनी हो रही है, 6। तो इसकी भी 6 होना चाहिए, प्लस की, इसकी माइनस की 6, इसकी प्लस की 6 होना चाहिए। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे 3 प्लस की 3 कर देंगे तो 6 हो जाएगी। अब ये देखते हैं अपन कि कौन इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहां पर अगर क्रोमियम को देखोगे आप तो क्रोमियम +6 है और यहां आकर +3, यानी कि इसकी यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, और यहां आकर ये कितनी शो कर रहा है, +3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन। Fe को यहां देखोगे तो +2 और यहां देखोगे तो +3, यानी कि Fe आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो प्रोसेस कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि आपका क्रोमियम में रिडक्शन हो रहा है और आपका आयरन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों हाफ रिडक्शन और हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अपन नीचे लिख लेंगे। तो K2Cr2O7 +6 और यहाँ पे आपका Cr2SO4 का होल ट्राइस, ये +3। फर्स्ट इक्वेशन रिडक्शन हो रहा है इसमें, और FeSO4 यहाँ पर Fe का +2 है, और यहाँ पर आपका Fe2SO4 का होल ट्राइस, यहाँ पे ये +3, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर रहा है। अब इस क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यानी कि क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, लेकिन यहां पे क्रोमियम कितना है, 2 है। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 2 क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इस क्रोमियम में कितने का चेंज हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का। तो 6 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, और यहाँ Fe एक ही है, तो Fe 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा ये K2Cr2O7 प्लस Fe, अब Fe का कितना हो जाएगा, है 6 Fe
SO4 और H2SO4 ऐसा कैसे ही, और इधर प्रोडक्ट साइड में कॉपी कर देंगे Cr2SO4 का होल ट्राइस प्लस Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। पूरी इक्वेशन ऐसी की वैसी है। इसमें अपन ने किसका मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई किया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग होता क्या है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट को क्या करते हैं अपन, बैलेंस करते हैं। तो बाकी एलिमेंट में कौन है यहाँ पे आपका क्रोमियम तो बैलेंस है। Fe को देखते हैं अपन, तो यहाँ Fe कितना है आपका 6 और यहाँ पर Fe कितना है 2। तो यहाँ पर अपन 3 का क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस H2SO4। यहाँ पर क्या करें अपन, ये तो ऐसा कैसे ही, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। यहाँ हो जाएगा आपका 3Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे आपका Fe कितना है 6 और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब जब आपका Fe बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, अब अपन सल्फेट को बैलेंस करेंगे। तो सल्फेट को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे सल्फेट कितना है 6 और 1 7। यहाँ सल्फेट को देखोगे तो 3 तो ये है होल ट्राइस है, तो और 9 ये है तो 12 और 1 ये 13 है। इधर भी 13 करना है। तो यहाँ क्या करें अपन, एक H2SO4 तो पहले से है, 6 H2SO4 और यहाँ ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस 7H2SO4। क्या कर दिया अपन ने 7H2SO4, उधर वैसा कैसे ही Cr2SO4 का होल ट्राइस प्लस 3Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। तो आपका सल्फेट भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब सल्फेट बैलेंस होने के बाद अपन देखते हैं किसको बैलेंस करेंगे अपन। नंबर आता है ऑक्सीजन का। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 7 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1। तो जिधर ऑक्सीजन कम होते हैं उधर अपन क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। तो 1H2O पहले से है, 6 और यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस 7H2SO4। इधर Cr2SO4 का होल ट्राइस, 3Fe2SO4 का होल ट्राइस प्लस K2SO4 और प्लस 7H2O। जब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाती है तो अपन बैलेंस करते हैं लास्ट में हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन देखते हैं अपन, यहाँ 14 है और यहाँ भी कितना है 14। तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसमें बैलेंस हो जाएगा। इस टाइप से अपन इक्वेशन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। एक बार फिर देखिए, कोई भी केमिकल इक्वेशन आपको दी है और उसको क्या करना, आपको बैलेंस करना। अब बैलेंस किस मेथड से कर रहे हैं अपन, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। चार्ज लगा है यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इसको बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले इन कंपाउंड में जो जो एलिमेंट हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को अपन लिख लेंगे। फिर ये देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है और कौन सा गेन कर रहा है। तो यहाँ अपन ने देखा क्रोमियम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो रिडक्शन कर रहा है, और आपका जो Fe इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। और रिडक्शन रिएक्शन है आपकी हाफ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है तो 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें 1 का चेंज हो रहा है तो 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके अपन ने ये 6FeSO4 कर दिया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट को बैलेंस करा अपन ने। तो किसको, Fe को यहाँ 6 है और यहाँ पर कितना आपका 2 है तो अपन यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर किसको बैलेंस करना अपन को, SO4 को। SO4 देखोगे तो यहाँ पे कितना है 6 और 1 7 है, और इधर आपका कितना है 13 है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया कि पहले से एक H2SO4 पहले से था और 6 H2SO4 और ऐड कर दिया तो 7 H2SO4 हो जाएगा। फिर नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ 7 है और यहाँ पर कितना आपका 1 है तो 7H2 अपन ने इधर कर दिया। इस टाइप से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। थैंक यू।